हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पर नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड करो। मैं ये केयर प्लान प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड जिस दिन आप कमेंट करके मुझे बताते हो तो मुझे थोड़े डेज लगते हैं केयर प्लान वगैरह बनाने में, ठीक है। सो प्लीज़ टाइम दिया करो मुझे। एंड 4 से 5 डेज़ बाद आप कमेंट चेक करके दोबारा से कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगी। सो आइए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा। इसमें हम पेशेंट का फुल बायोडाटा लिखेंगे। नेम राम सिंह, एज 45 ईयर, सेक्स मेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड, वेट 60 kg, हाइट 6 फीट, एजुकेशन नील, बेड नंबर 04, ऑक्यूपेशन फार्मर, हेल्थ स्टेटस अनहेल्दी, डायग्नोसिस अनीमिया है पेशेंट को एंड हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रोवाइड कर रहे हैं। एड्रेस उनका क्या है, हुसनर, वार्ड नंबर कितना है, 2। गाइज अगर कुछ ना समझ लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। पेशेंट नेक्स्ट है चीफ कंप्लेंट्स। पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम अनीमिया एंड प्रोवाइड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बाय द फिजिशियन। ही इज सफरिंग फ्रॉम सम कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बीटी। उससे नेक्स्ट हमने पेशेंट की हिस्ट्री लिखनी होती है, पास्ट एंड प्रेजेंट, मेडिकल एंड सर्जिकल। फर्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लाइक डायबिटीज, मेलाइटस एंड अस्थमा एक्सेट्रा। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में हमने लिखना है पेशेंट हैज़ नो एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकती हैं। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, माई पेशेंट हैज़ नो एनी प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हमने क्या लिखना है, वही सेम जो हमने चीफ कंप्लेंट्स में लिखा था कि पेशेंट किस डिसीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, एंड हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है। सो पेशेंट अनीमिया से सफ़र कर रहा है एंड उससे बीटी के बाद, बीटी मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस का से सफ़र उसे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल हिस्ट्री। ब्लैडर पैटर्न 5 to 6 टाइम्स, स्लीपिंग पैटर्न, बाउल पैटर्न, डाइटरी पैटर्न, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये सभी आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग लिखनी है। मैंने जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया हुआ है। उसके बाद गाइज हमारे पास आ जाता है फैमिली कंपोजिशन के, पेशेंट की फैमिली में कौन कौन है। नेम ऑफ फैमिली मेम्बर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एज लिखी है, उनकी रिलेशन लिखा है, एजुकेशन लिखा है, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस लिखा है। फर्स्ट जो मैंने नेम लिखा है राम सिंह, वो पेशेंट है हमारा, ठीक है। एंड उनकी वाइफ है राजवीर कौर, डॉटर है उनकी हरप्रीत कौर एंड सन है जसप्रीत सिंह। सो उन सभी की उनके अकॉर्डिंग मैंने एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है। सो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको लिखना है। नेक्स्ट बनाया है मैंने फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। कुछ भी ना समझ लगे तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया हुआ है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपने कोई पेड पीडीएफ लेनी हो, कोई केस प्रेजेंटेशन लेनी हो, कोई असाइनमेंट बनवानी हो नर्सिंग के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप डीएम करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज हमारे पास आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट उसमें है जर्नल अपीयरेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ एंड एक्टिविटी। मेंटल स्टेटस में हमने लिखना होता है कॉन्शियसनेस, लुक, ठीक है, क्या है पेशेंट की, पोस्चर पेशेंट का कैसा है, बॉडी का हाइट एंड वेट देखना है हमने। स्किन में कलर, टेम्परेचर, लीजन्स, नरिशमेंट एंड टेक्सचर हमने लिखना है। उससे नेक्स्ट है हेड एंड फेस के बारे में, स्कार्फ, स्कल, हेयर, फोरहेड एंड लाइसेस, ठीक है।
आइज़ में आईब्रोज, आई लेजन्स, आई लिड्स, आई बॉल, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, विजन एंड प्यूपल, इन सभी के बारे में जो पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आपने किया है आपने वही फिल करना है। नेक्स्ट है ईयर। साइज़ क्या है ईयर का? नॉर्मल, एक्सटर्नल ईयर, नो डिस्चार्ज। हीयरिंग क्या है पेशेंट की? नॉर्मल। नोज डिस्चार्ज एब्सेंट है, ठीक है। नोस्ट्रिल्स नॉर्मल है। शेप क्या है? नॉर्मल। नेक्स्ट है माउथ। जॉ क्या है पेशेंट का? नॉर्मल। लिप्स पिंकिश, टीथ पेलर, टंग माइल्ड अफेक्टेड। जम्स क्या है? नो ब्लीडिंग। नेक्स्ट नेक। लिम्फ नोड्स क्या है? नो इनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड नॉर्मल। रेंज ऑफ मोशन एब्सेंट। चेस्ट, अगर आपके पास फीमेल पेशेंट है तो आपने ब्रेस्ट निपल लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास मेल पेशेंट है तो आपने नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेथ साउंड लिखना है, नॉर्मल है पेशेंट का। हार्ट बीट नॉर्मल है, कफ पेशेंट को नहीं है। एब्डोमेन में टेंडरनेस क्या है? प्रेजेंट है। ऑब्जर्वेशन, लीजन्स ऑब्जर्व किए गए हैं, सॉरी लीजन्स एब्सेंट है। अस्कल्टेशन में बाउल साउंड सुने गए हैं, हियर हुए हैं। परकशन में फ्लूइड कलेक्शन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ नॉर्मल है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ भी नॉर्मल है। नेक्स्ट है जेनिटल एरिया। अपने मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग जेनिटल एरिया के ऑर्गन्स के साइज एंड शेप के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। ओपनिंग क्या है, ठीक है। कोई स्वेलिंग वगैरह है, पाल्पेबल है, ठीक है। अगर है तो आपने कोई स्वेलिंग वगैरह हो तो प्रेजेंट लिखनी है, अदरवाइज नो लिखनी है। नेक्स्ट है एनस एंड रेक्टम। लीजन्स क्या है? एब्सेंट है। फिशरे और इन्फ्लामेशन क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट है स्पाइन एंड बैक। स्वेलिंग एब्सेंट, लीजन्स एब्सेंट है, टेंडरनेस एब्सेंट है, इंजरी ऑफ स्पाइन एब्सेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अपर लिम, ठीक है। लिम्स के बारे में हमने लिखना है सिमेट्री, सिमेट्रिकल एब्सेंट और एडीमा और स्वेलिंग एब्सेंट है। लीजन्स भी एब्सेंट है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है। पाम्स एंड नेल्स क्या है पेशेंट के? नॉर्मल है। नेक्स्ट है लोअर लिम। सिमेट्री क्या है? नॉर्मल। रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट। एनी इन्फेक्शन? नो। लीजन्स एब्सेंट, ठीक है। एनी डिफॉर्मिटी? नो। गाइज नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइटल साइंस। अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग उनके वाइटल साइंस लिखने हैं, ठीक है। सो मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, वाइटल साइन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू एंड रिमार्क्स। वाइटल साइन में मैंने लिखा है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है। मैंने पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है। एंड रिमार्क उनको इंक्रीज डिक्रीज है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। गाइज अगर कुछ भी ना समझ लगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं करना है। उसके नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं कि लिखनी है तो आप ये 3 रेंजेस WBC, RBC, प्लेटलेट की लिख सकते हो, ठीक है। सो मैंने फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। पेशेंट वैल्यू दी है मैंने, नॉर्मल वैल्यू दी है एंड उनको रिमार्क किया हुआ है, ठीक है। टेस्ट का अपने नेम लिख के उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। अगर कुछ भी ना समझ लगे तो आप मुझे इंस्टा आईडी पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो और कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमने लिखनी होती है मेडिकेशन, ठीक है, कि हम क्या मेडिकेशन देंगे। वैसे तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कोई भी मेडिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। सो आप पैरासीटामोल फीवर को रिड्यूस करने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। सो अगर फिल्म में लिखनी हो तो मैंने सिप्रोफ्लॉक्सिन, अमोक्सिसिलिन, ठीक है, 2 एंटीबायोटिक दी हुई है, ठीक है। एंड आप खुद भी इंटरनेट से ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेडिकेशन के बाद गाइज हम लिखते होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग केयर प्लान की मैं एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम 4 या 5 नर्सिंग डायग्नोसिस इनलिस्ट करेंगे एंड उनमें से 3 को फुली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वो एक सेपरेट वीडियो मैंने प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी ना पता चले तो। एनसीपी के बाद हम लिखते होते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। सो ये मैंने एक प्रेग्नेंट वूमेन का जो बनाया था, ठीक है, केयर प्लान। सो उसी की हेल्थ एजुकेशन मैं प्रोवाइड करूँ। हेल्थ एजुकेशन वैसे सेम ही होती है। हमने पेशेंट को डाइट के बारे में बताना होता है, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप के बारे में बताना होता है, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना होता है, ठीक है। सेम ही पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो।
नेक्स्ट हमने फॉलोअप केयर के बारे में पेशेंट को बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, मेडिकेशन के बारे में बताना है पेशेंट को, ठीक है, कि कौन सी मेडिसिन उसने किस टाइम पर लेनी है, अगर कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, सो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।